Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my presentation topic is chemical properties of metal carbonyls. आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बोनाइल्स की हैं वो कौन कौन सी होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कंटेंट्स. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटालिक सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद हैलोजन, reaction with hydrogen, reaction with nitric oxide, thermal and photochemical reaction of other binary carbonyls. First of all, we see ligand substitution reactions. Many substitution reactions occur between metal carbonyls and other potential ligands. अब जो हमारे पास ligand substitution reaction वो वाले reactions होंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि उसमें कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स लेंगे और उसमें जो लिगेंड है वो किसी दूसरे लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या कर जाएगा कि लिगेंड वन लिगेंड व्हेन रिप्लेस्ड विद एन अदर लिगेंड इन अ कोऑर्डिनेटेड स्फीयर दैट इज कॉल्ड द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है क्रोमियम की, जिसमें है कि यहाँ पे क्रोमियम का हम लोगों ने कम्प्लेक्स लिया है मेटल कार्बोनाइल, क्रोमियम का मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्स लिया है, उसके अंदर 2py ये हम लिगेंड ऐड करेंगे. तो हमारे पास जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगी वो क्रोमियम और साथ में CO4 और py ट्वाइस प्लस 2CO, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और इसके साथ हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि लिगेंड सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है निकल की. निकल वाले में हमने क्या किया है कि निकल कार्बोनाइल का यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स लिया है और इसके अंदर प्लस 4pF3 ये हम लोगों ने 4pF3 के जो हैं इसके अंदर लिगेंड ऐड करवा दिए हैं. अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 4 कार्बोनाइल CO कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो 4pF3 ग्रुप के साथ ये रिप्लेस कर गए हैं और हमारे पास जो टोटल बन गया प्रोडक्ट NiPF3 4 और साथ में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जो रिलीज़ हो गए. नेक्स्ट है हमारे पास MoCO6 प्लस 3py और एरो के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, इसमें 3 जो है py लिगेंड एक्सचेंज कर गया कार्बोनाइल 3 लिगेंड के साथ और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गया भाई. ये हमारे पास लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से. नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद रिएक्शन विद सोडियम. रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन लिक्विड NH3 कन्वर्ट्स Fe2CO9 CO2 कोबाल्ट और आयरन के जो कम्प्लेक्सेस हैं और उसके अलावा जो क्रोमिक कम्प्लेक्सेस मैंगनीज एक्सेट्रा इनटू कार्बोनाइलेट एनाइड्स एंड इन दीज कार्बोनाइल्स आर रिड्यूस्ड. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तमाम हमारे पास जो ऊपर दिए गए हैं कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस इनको क्या किया जाता है एनाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एनाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब कोई भी मेटल कार्बोनाइल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया तो वो एनाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी कि फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट Fe2CO9 4 + 4Na 4 हम लोगों ने इसमें सोडियम मेटल के जो हैं वो ऐड कर दिए हैं मॉलिक्यूल. इसके बाद क्या हुआ है हम के जो वाले जो 4Na सोडियम मेटल है इसने रिएक्ट किया इस कॉम्प्लेक्स के साथ 2Na2 ट्वाइस Fe प्लस 2CO4 एंड यहाँ पे इसका ओवरऑल चार्ज जो आ गया हमारे पास 2. पहले Fe आयरन का यहाँ पे था 0 थी वैलेंसी लेकिन यहाँ पे अब 2 बन गई है. तो यहाँ पे CO के 2 मॉलिक्यूल हैं वो बाहर रिलीज हो गए. नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास सेम इसी तरह हुआ है कि जो इसमें 2 जब हम लोगों ने सोडियम मेटल के एटम डाले हैं तो इसने इसके साथ रिएक्ट किया है. रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कोबाल्ट जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था लेकिन यहाँ पे अब -1 में चला गया है. इसी तरह हमारे पास जो आयरन का अगर देखें Fe3CO12 प्लस 3Na सोडियम मेटल डाली इसके अंदर तो जब इसके साथ इसने रिएक्ट किया है तो हमारे पास जो ये फिर से Fe जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारे पास -1 में चला गया. फिर इसी तरह हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में 2Na 2 सोडियम हम लोगों ने डाले हैं तो ये यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया है और यहाँ पे जो क्रोमियम है 0 से -2 में चला गया है. इसके बाद इसी तरह मैंगनीज़ है. मैंगनीज़ में हमारे पास Mn2CO10 है प्लस 2Na इसके अंदर ऐड करवाए हैं तो 2Na प्लस मैंगनीज़ कॉम्प्लेक्स बन गया है और ये भी 0 से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में.
यहाँ पे ये देखना है कि सारे पहले क्या थे, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में थे, लेकिन उसके बाद इनाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज इनाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये हमारे पास था कि जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स हैं जब वो रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो वो सब के सब इनाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल कार्बोनाइल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि आल्दो कोबाल्ट एंड मैंगनीज डू नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, द एनाइंस ऑफ कोबाल्ट एंड मैंगनीज ओबे दिस। अगर हम लोग कोबाल्ट और मैंगनीज जो है इनके कॉम्प्लेक्स लें सिंपल तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते, लेकिन अगर इन्हीं को एनाइंस में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद एनाइंस में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर सकते हैं। A second type of reaction leading to the formation of carbonylate anion is the reaction of metal carbonyls with strong base। इसी तरह जब हम किसी भी मेटल कार्बोनाइल को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनाइंस के अंदर, कार्बोनाइलेट एनाइंस इसके बन जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन का कॉम्प्लेक्स है। आयरन के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, आयरन के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास बेस के साथ इसने रिएक्ट किया है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, सोडियम मेटल इसके साथ आकर अटैच होगी, ये साथ साथ HFeCO4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद ये वाला हमारे पास क्या बन गया, कार्बोनाइलेट एनाइन बन गया ये हमारे पास, और इसके साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। सेकेंड है हमारे पास एग्जाम्पल क्रोमियम वाले की। क्रोमियम में भी हम इसी तरह देख लेते हैं। क्रोमियम का जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो हमारे पास पोटेशियम आके इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन गया कार्बोनाइलेट एनाइन, और इसके साथ पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन एग्जाम्पल है इसी तरह आयरन का। अगर लिए Fe2CO9 एंड +4 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इसको रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कार्बोनेट आयन रिलीज हो गया और उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, कि यहाँ पे ये है सिंपल के कोई भी जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी बेस के साथ तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, कार्बोनाइलेट एनाइंस, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हेलोजन, कि जब मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स विद हेलोजेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल हेलाइड कॉम्प्लेक्स बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ब्रेकिंग ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जब कोई भी जो है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे पास जो है कार्बोनाइल हेलाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में ये, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैंगनीज कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनाइल का मैंगनीज कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम लोगों ने ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल ऐड करवाए हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि मैंगनीज का यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, Mn बॉन्ड मैंगनीज का मैंगनीज के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बाद एक जो ब्रोमीन है यहाँ पे आगे इसके साथ अटैच हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाली जो प्रोडक्ट बनी है ये हमारे पास कार्बोनाइल हेलाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ अदर बाइनरी कार्बोनाइल। इसके अलावा क्या करेंगे कि जब किसी भी जो है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स को हीट किया जाता है तो वो हमारे पास डिकम्पोजिशन इसकी होती है और कार्बो मोनोक्साइड या कार्बोनाइल के जो है मॉलिक्यूल वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देख लें 2FeCO5 और इसके बाद इसको जब हीट किया है तो यहाँ पे ये Fe2CO9 में कन्वर्ट हो गया और साथ में कार्बन मोनोक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी सेम यही है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसके बाद कि जब हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनाइल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, मेटल कार्बोनाइल्स के हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट की, कोबाल्ट CO4 माइनस जो है कार्बोनाइलेट एनाइन जो है जब रिएक्ट करता है H+ हाइड्राइड के साथ तो हमारे पास HCO4 ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है मेटल कार्बोनाइल। कार्बोनाइल हाइड्राइड्स आर obtained by acidifying solutions containing the corresponding carbonyl anions or by the reaction of metal carbonyls with hydrogen। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ की अगर एग्जांपल देखें तो मैंगनीज़ कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा मैंगनीज़ कॉम्प्लेक्स का। और इसी तरह सोडियम है, वो हमारे पास अटैच है हाइड्रोजन हाइड्राइड आयरन कॉम्प्लेक्स के साथ, अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये हाइड्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड, कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं मेटल कार्बोनाइल्स को तब रिजल्ट क्या आता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन एन एंटीगोनिक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कि हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसके बाद एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके एंटीगोनिक पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज फ्रॉम 2.5 to 3, so coordinating two metals NO यूजली बिहेव एज दो इट डोनेट्स द 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने देखना है कि जब एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है अगर उसको रिमूव करवा दिया जाए तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर जाएगा 2.5 से 3 तक। ठीक है, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो यूजली रिलीज डोनेट कर सकता है किसी भी दूसरे मालिक्यूल को 3 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। द रिजल्ट इज फॉर्मली द सेम एज इफ 1 इलेक्ट्रॉन वर लॉस्ट टू द मेटल। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो मेटल को प्रोवाइड कर दे तो तब क्या होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या किया है, वो वाला अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके एक इसके पास अब एक वैलेंसी है, वेकेंट स्पेस के पास अब एक वैलेंसी पैदा हो गई है, वैकेंसी जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी कार्बोनाइल के साथ या साइनाइड के साथ। ठीक है, और ऐसा मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स जिसके अंदर कार्बोनाइल CO और नाइट्रिक ऑक्साइड NO एट अ टाइम दोनों मौजूद हों उसको कहते हैं नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोसाइल्स। यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल CO कोबाल्ट जो है इसका कॉम्प्लेक्स है, जब NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोसाइल प्रोड्यूस हो जाता है कोबाल्ट का। इसी तरह आयरन का अगर रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ तो आयरन का नाइट्रोसाइल प्रोड्यूस हो जाता है, और मैंगनीज़ का करवाएं तो मैंगनीज़ का नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।